हेलो दोस्तों, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि हमारा राइट सर्कुलर कोन का होगा। और उस कोन का जो मैं बताने वाला हूं कि हाइपोटेनस के अलोंग कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको हाइपोटेनस के अलोंग रोल करते हैं तो मेरे को जो रिजल्टेंट सॉलिड फिगर बनता है वो दरअसल किस शेप का होता है, और साथ ही उसका मालूम करना है मेरे को वॉल्यूम। राइट, तो जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर हमारा एक क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है। राइट, उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि अगर उसे हम हाइपोटेनस के अलोंग रोल्ड करते हैं तो मेरे को जो रिजल्टेंट सॉलिड फिगर होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। क्वेश्चन समझ में बताइए सभी लोगों को? yes, sir. चलो तो देखिएगा, गौर फरमाइएगा क्या करने वाला हूं। मान लीजिए कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए, अब इस क्वेश्चन में जो मेरे को कह रहा कि एक परपेंडिकुलर और बेस हमारा 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं? चलिए, एक बात जरा आप मुझे बताओ, आप बचपन में कभी पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े होंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट, उस पाइथागोरस ट्रिपलेट में शायद आपको याद हो, अगर 5 12 हो तो कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। या आप चाहो तो हाइपोटेनस इसका निकाल दो, तो √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 144 169। मतलब मैं कह रहा हूं कि AC जब आप फाइंड करोगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा? 25 प्लस 144 यानी 169, और इसका वर्गमूल जो होगा वो आपका 13 सेंटीमीटर होगा। इज इट क्लियर ना? चलिए, तो ये आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, जरा गौर से समझिएगा, शिद्दत से, प्यार से, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको आपके भेजे तक पहुंच जाए सारी बातें। ओके, यहां पर जो मेरे को क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपोटेनस यानी AC के अलोंग रोल्ड करना है। हो सकता है उसको आपको बेस के अलोंग भी रोल्ड करने को कह दे, हो सकता है कि आपको परपेंडिकुलर के अलोंग भी रोल्ड करने को कह दे, लेकिन आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है दरअसल किसके अलोंग रोल्ड किया है? हाइपोटेनस के अलोंग रोल्ड किया है। तो आप जरा गौर फरमाइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो बी पर राइट एंगल है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। तो आपका हाइपोटेनस AC है, AB है या BC है? AC है। कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन में हमको कैसे रोल करना है? हाइपोटेनस। तो मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जिसके अलोंग हमें रोल्ड करना होता है, ठीक है ना, उसको फिलहाल रोके हुए रखते हैं, और बाद बाकी जो आप साइड देख रहे हो उसको हम टर्न कर देते हैं। मतलब किसके अलोंग रोल करना है? AC के अलोंग। तो आपको इसको रहने देना है और बाद बाकी को टर्न कर देना। मतलब ये पार्ट जो है ना, AB और BC पार्ट जो देख रहे हो, इधर आ जाएगा। नहीं बात समझे? अगर मान लीजिए कि हमको BC के अलोंग रोल करना होता तो समझ रहे ना, BC को रहने देते, बाद बाकी पार्ट उसी के अनुदेश, BC रहने देते, अब बाद बाकी ये ऐसे हो जाता है। समझ रहे बात? मतलब ये पार्ट जो देख रहे हो AB और AC इधर नीचे आ जाता। अगर हम इसी को AB के अलोंग रोल करते तो BC AC को टर्न करते, तो AC और BC को, तो ये पार्ट किधर आता? लेफ्ट इधर आ जाता, आधा नहीं आता। लेकिन यहां पर हमें कैसे रोल करना है? हाइपोटेनस AC, तो क्या होगा? ये AB और BC किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो आइए देखिए, मान लीजिए, ठीक है, हम डॉटर से कर दिए, ये नहीं हुआ? तो ये B है, तो आपका ये मान लीजिए फिलहाल B डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हमें रिजल्टेंट जो आपका फिगर बना यहां पर, वो दरअसल क्या बना आप खुद देख सकते हो कि एक कोन बन गया, और वो भी एक कोन नहीं, डबल कोन बना। और हमसे क्वेश्चन में एक डिमांड क्या कहा है कि अगर आप हाइपोटेनस के अलोंग रोल्ड करते हैं तो मेरे को जो रिजल्टेंट सॉलिड फिगर बना उसका क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में हमने एक बात मेंशन किया है कि पाई के टर्म में ही, है ना जी? तो आप मुझे बताओ, बचपन में आप पढ़े थे कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, कल से 10 बजे जी कल से 10 बजे से ऑन करो। हाँ, तो आप एक बात याद करिए, आप बचपन में पढ़े थे कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और शायद
आप कोण का वॉल्यूम भी जानते हो, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। आप हमें एक बात बताइए, इस रिजल्टेंट फिगर का फाइंड हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, हाँ या ना। और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो आपका यहाँ पे दो कोण बना है, यहाँ पे दो कोण बना है, कौन कौन सुनिएगा। एक है आपका ए बी बी डैश, देखिए तो ये कोण है, ये देखो तो। और एक कोण जो बना है दूसरा कौन, बी सी बी डैश, दिखा। एक कोण जो बना ए बी बी डैश और दूसरा जो बना बी सी बी डैश, दो कोण है ना। इस दो कोण का हमें क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। तो रेडियस और क्या चाहिए, हाइट। तो आप जरा सोचिए, अगर हम कोण ए बी बी डैश की मान लीजिए सेंटर ओ है, ठीक है। तो अगर हम कोण बात करें ए बी ओ बी डैश, ये कोण है ना भाई, देखो तो जरा ए बी ओ, इसका वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। रेडियस और क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो जरा सोचिए आप, तो इसका रेडियस तो आप एक तरह से ये कहोगे, हाँ या ना। और हाइट क्या कहोगे बताओ, हाइट आपका OA हो जाएगा। देखिए नहीं बात समझे, हाइट क्या होगा। तो आप जरा हमें एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे रेडियस मालूम है, क्या आपको हाइट मालूम है, नहीं मालूम है ना। तो सुनिएगा, हाइट तो थोड़ा देर के लिए आपका आ जाएगा, फिलहाल हम रेडियस की बात करें, ठीक है। एक बात याद करिए, बचपन में कहीं पढ़े थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दो ना, ABC, ठीक है। ये आपका मान लो एक बात बोला है, ये 5 है, ये 12 है, ठीक है। और तो आप जानते हो कि कितना होगा 13, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बात बताओ, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो आपका क्या आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। एक बात बताओ हमें जरा, अगर हम राइट एंगल से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सुना, अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तब हमारा एरिया क्या होगा। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, जिस साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, सुनो गौर से क्या कर रहा है, जिस साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वह साइड आपका बेस होगा और ड्रॉ किया गया जो लेंथ होगा वो आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो आप हमें बताओ, हमने बी से एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बेस हमारा कौन हो जाएगा, बेस हमारा एसी हो जाएगा। और हाइट कौन होगा, बी और ई मान लो ओ है सपोज, तो बी हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू AC कितना हो गया 13 इंटू OB होगा। और हमें जरा एक बात बताओ, ये जो एरिया आया किसका एरिया है, ABC का एरिया है, ट्रायंगल ABC का। और मुझे बताओ ये जो एरिया आया वो किसका एरिया है, हाफ ट्रायंगल नहीं कहिएगा, ये भी आप उसी ट्रायंगल, बड़े ही ट्रायंगल का है। देखिए ना भाई, पूरा बेस हो गया, ये हाइट पूरा ट्रायंगल का ही है। देखो नहीं बात समझे, आप ऐसा सोचो, आपको यूं ऐसे टर्न करोगे तो सोच लो, और ऐसे देखो, मान लो ये हम इस पर परपेंडिकुलर किया, मान लो कि ये 13 है और ये मान लो क्या, ये B मान लो, ये O मान लो, ये A मान लो, ये C मान सपोज। तो इसका एरिया क्या होगा बताना तो, 1/2 13, वही बात हो जाएगा। देखो तो दोनों तो एक ही ट्रायंगल का है। तो आप बताओ हमें, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो चलिए, अगर हम 1/2 से 1/2 काट देते हैं तो क्या यहाँ से OB निकल सकता है क्या, तो OB इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 12×5 60 इंटू में 13 है, तो बोलो हाँ या ना। वैसे ही यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर रेडियस मालूम करने के लिए करना होगा। क्या कॉन्सेप्ट है सुना, अगर हम, सुना सभी लोग ने, अगर मैं बात करूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिए कहां है, दिखा ABC, ABC का एरिया आप निकालोगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 5, ABC का एरिया हो गया। और आप जरा बताइए ABOB जो कोण दिख रहा है, इसमें रेडियस कौन है, BO या OB है। तो आप हमें बताओ, और ABC हमारा क्या है
और जरा बताइए बी से यहां पर तो परपेंडिकुलर ही है। तो क्या इसका एरिया हम एक और लिख सकते हैं क्या? सुनिएगा 1/2 इंटू ए सी कितना 13 आई इंटू ओ बी। ये दोनों एरिया क्या होगा? ठीक है वैसा ही। हाँ या ना जल्दी बोलो। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ओ बी इक्वल हमारा यहाँ पे कितना आएगा 60/13। हाँ या ना जल्दी बोलो। तो आप बताओ ओ बी हमारा यहाँ पे क्या है? वो क्या है? रेडियस है कि नहीं है? अरे जल्दी बोलो। रेडियस है। तो अब जब रेडियस मालूम हो गया तो आप आराम से इस पूरे फिगर का, सॉलिड फिगर का वॉल्यूम मालूम कर सकते हो। अब कैसे? सुन लो। अगर आप हम ऊपर वाले वॉल्यूम निकालते हैं तो हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना बोलो? 60/13 का स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू एच। एच कितना होगा? यही हाइट ना होगा? तो आप इसको रहने दो ओ ए। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। चलो अब फिर ये तो वॉल्यूम निकाल दिया इसका। अब किसका वॉल्यूम निकाले? बी सी बी डैश ओ, यही इसका। तो इसका वॉल्यूम आप निकालोगे तो फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा। क्या अलग हो जाएगा? तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होगा बोलो? सेम वही 60/13 का स्क्वायर इंटू एच कितना? इंटू एच हो जाएगा ओ सी। हाँ या ना? बोलो जल्दी। अब इस दोनों को हमको क्या करना है? बराबर क्या करना है? हमने बोला टोटल मालूम करना। टोटल के क्या करेंगे? नहीं बात समझ। प्लस क्यों किए? रिजल्टेंट 2 हमारा कौन है तो दोनों को प्लस करना होगा ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए याद करो बचपन में हमने कहा था किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए अगर कॉमन सॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन सॉमन ले लिया करो। क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? 1/3 पाई 60/13 का स्क्वायर और बच जाएगा यहाँ पे ओ ए और यहाँ क्या बच जाएगा ओ सी। और आप जरा बताओ ओ ए प्लस ओ सी कहाँ है? देखो तो जरा ओ ए आप प्लस ओ सी पूरा मिलाकर ए सी हो जाएगा और ए सी मेरे को 13 है तो आराम से यहाँ पे 13 पुट हो जाएगा। यहाँ इधर आओ। ठीक है देखिए 1/3 पाई इंटू 60/13 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए। क्या आई इंटू इतना के बाद क्या लिखेंगे 13 ए सी यानी 13। हाँ या ना? क्या इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? सिर्फ कर दीजिए। और भी कुछ 20 और कुछ नहीं। तो 60 दूना 120 मतलब 1200 पाई अब बाई 13 ये आ जाएगा आपका CM क्यूब और यही आंसर हुआ। वॉल्यूम। नहीं बात समझ में आई? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई टोटल सरफेस एरिया मालूम करो। आराम से बना सकते हो। कर्व सरफेस एरिया मालूम करो। आराम से बना सकते हो। हाँ या ना जल्दी बोलो। हाँ बस फर्क क्या है भाई कि वहां पर अगर टोटल बोलेगा या कर्व बोलेगा तो आप क्या फाइंड करना होगा? एक और एल मालूम करना होगा सैलेंट हाइट। तो सैलेंट हाइट तो आराम से मालूम कर सकते हैं। क्या होता है एल इक्वल √r²। बात समझ आया नहीं? इससे अब क्वेश्चन में बेस के अलॉन्ग भी रोल किया जा सकता है तो बेस के अलॉन्ग रोल करना बहुत आसान है। परपेंडिकुलर के अलॉन्ग रोल करना वो भी आसान है। थोड़ा सा इसमें सोचना है बस हाइपोटेनस में। इसलिए मैंने सोचा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कर दूं। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस किए। थैंक यू।